नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग समसामयिक महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आपके सामने आए हैं। तो देखेंगे आज क्या क्या है। आज तथ्य ज़्यादा थे इसलिए ब्लैक बोर्ड पर बहुत लिखना पड़ा मुझे। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्या है चर्चा में रहे। ठीक है, पहला आया है आयुर्वेद के साथ एलोपैथिक का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य। मतलब आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ एलोपैथिक का कॉम्बिनेशन मिलाकर प्रयोग करने के लिए गोवा पहला राज्य बना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वह कौन सा राज्य है जिसने आयुर्वेद के साथ एलोपैथिक का प्रयोग किया, तो उत्तर होगा गोवा। अगला है जिम कॉर्बेट पार्क, ये खूब चर्चा में है। इस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए पहली संगरोध, मैंने आपको पहले ही बताया था कि संगरोध का इंग्लिश होता है क्वारंटाइन, सुविधा स्थापित की। तो जब जिम कॉर्बेट बहुत चर्चा में है तो ये जिम कॉर्बेट से संबंधित चीज़ें भी आपसे क्या की जाएंगी, एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। तो जिम कॉर्बेट सबसे पूछा जाएगा कि है कहाँ पे, तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, उत्तराखंड में। याद रखिएगा कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में। क्योंकि अगर आप पर्यावरण का भी क्वेश्चन टैकल करते हैं तो वहाँ पे भी ये बराबर क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक है, अगला है रोजगार सृजन योजना। यह योजना लॉन्च की है बिहार सरकार ने। जितने भी मजदूर हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, उनको रोजगार आसानी से प्राप्त हो जाए, जिस कारण इन्होंने एक रोजगार सृजन योजना का क्या किया है, प्रारंभ किया है। ठीक है, फिर है विरूपाक्ष मित्रा। इन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ क्या है, चुना गया है। अभी सब बैंक के मर्जर हो रहे हैं तो बैंक के मर्जर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। विरूपाक्ष मित्रा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्या है, एमडी और सीईओ। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। और इसकी स्थापना हुई है 11 नवंबर 1919 को। 11 नवंबर 1919 को, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर है आईआईटी बॉम्बे ने डिजिटल स्टेथोस्कोप ठीक है विकसित किया है, जिसका नाम है आयुशुंक। ये क्या करता है कि बिना मरीज के पास गए डिजिटल टेक्निक से व्यक्ति की धड़कनों का क्या करता है, मूल्यांकन कर लेता है कि उसका पल्स रेट कितना चल रहा है। और ये काम किया है आईआईटी बॉम्बे ने। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि डिजिटल स्टेथोस्कोप का विकसित किसने किया, तो आपको बताना पड़ेगा आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी चर्चा में रहा है कल। ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है और उसमें भी किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 2020 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत करेगा। याद रखिएगा नवंबर माह में इन्होंने क्या है, अनाउंस किया है, और उसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड चागोस डिजीज़, ठीक है, ये कल भी मैंने आपको बताया था, लेकिन इसका मूल उद्देश्य है कीड़ों द्वारा होने वाले रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या करना, एक अभियान चलाया गया है। किसके द्वारा, WHO द्वारा। और ये पहला क्या था, ये इस तरह का विश्व चागोस डिजीज़ के बारे में पहला क्या था, ये सम्मेलन था। ठीक, ये अभियान मनाया गया, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। MK अर्जुनन, ये क्या है, एक गायक थे जिनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पर्सनालिटी के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कल इनके बारे में कुछ तथ्य हम लोग ने पढ़ा था, कुछ तथ्य आज के पेपर में आए हुए हैं। क्या थे, इनकी 129वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म हुआ था मध्यकालीन ब्रिटिश प्रांत में, जो कहाँ पे था, मध्य प्रदेश में। ये सारे प्रश्न आपके हिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी कौन थे, अंबेडकर जी ही थे।
और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 24 सितंबर 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था तो वो अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच में क्या हुए थे, आपस में हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, और 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। पूना पैक्ट जरूर याद रखना है क्योंकि पूना पैक्ट से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। 24 सितंबर 1932 किसके बीच में हुआ, अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ था, एमपी में हुआ था। कौन सी जयंती मनाई गई, 129वीं मनाई गई है। मरणोपरांत इनको कब दिया गया, 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, एकदम याद रखिएगा। अब लगातार चर्चाओं में, हाँ एक चीज और छूट रहा है, समानता दिवस कल भी बताया था कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को। ठीक, अगला है आपदा और आपदाओं का कार्य। ठीक है, जितने भी आपदा प्रबंधन, आपदाओं से संबंधित कार्यों का जो क्षेत्र होता है, जो हमारे अगर देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची अगर देखा जाए तो ये हमेशा किस विषय के अंतर्गत आता है, केंद्र का विषय है। ये राज्य का विषय नहीं है, ये कैसा किसका विषय है, केंद्र का। और लगातार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 चर्चा में खूब रहा है, जिसके ऊपर मैं बहुत जल्दी ही आपको एक वीडियो बनाने वाला हूं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है क्या और यह किस तरह काम करता है। ठीक है, तो अब आपको ये प्रश्न बनेगा कि आपदा और आपदाओं के कार्य केंद्र सूची का विषय है कि राज्य सूची का विषय से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले बीओ, समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, इवन आईएएस का भी जो पेपर होने वाला है उसके लिए भी ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये केंद्र का विषय है। फिर पूछेगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब का है, 2005, 2007, 2008, 2010। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड-19 को अधिसूचित आपदा क्या किया गया है, घोषित किया है। जो कोरोना की महामारी है इसको इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया, अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये अधिनियम 2005 है। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया 15 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। क्यों मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जब आपको किसी भी राज्य की गठन होता है तो उसके स्थापना की, ये भारत का 12वां राज्य था, ये भारत का 15वां राज्य था, ये भारत का 18वां राज्य था। तो मैच द फॉलोइंग यूपी पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में पक्का आते हैं, एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में स्थापना दिवस भी पूछता है। तो ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है, मनाया गया। टारपीडो और लाइट वेट हाइपून एयर मिसाइलों की बिक्री के लिए अमेरिका ने भारत को क्या कर दिया है, छूट दे दी है। क्या होता है टारपीडो, क्या होता है, ये हवा क्या कहते हैं, समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं, ये पानी के अंदर और पानी के बाहर मार करने की क्षमता होती है टारपीडो के अंदर। और किसी भी जहाज को पानी के अंदर डिस्ट्रॉय करने की क्या होती है, इसके अंदर ताकत होती है। और भारत को अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ था इन मिसाइलों की बिक्री के लिए, जो प्रतिबंध क्या है अब हटा लिया गया है। तो टारपीडो से संबंधित क्वेश्चन और हाइपून एयर मिसाइल से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, ये कैसी मिसाइलें हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, साइंस टेक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अपना देश, ये भारत पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक श्रृंखला स्टार्ट की गई है। तो आपसे पूछेगा कि देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है, यही प्रश्न सेम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। विश्व कला दिवस ये कब मनाया जा रहा है, 15 अप्रैल को। विश्व कला दिवस कब मनाया जा रहा है, 15 अप्रैल को। ठीक है, शतपदी का शुभ आरंभ, ये क्या है, शतपदी मतलब होता है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 14 तारीख को जनता लोग को क्या किया था, अपने भाषण में उन्होंने 7 मंत्र दिए थे कि आप आरोग्य सेतु ऐप करेंगे, गरीबों को क्या करेंगे, आप मदद करेंगे और लॉकडाउन का पालन करेंगे। इस तरह के उन्होंने 7 मंत्र दिए थे और उन्होंने हर एक परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या की थी, चर्चा विमर्श किया था राज्य के मुख्यमंत्रियों से। और उसके बाद अगले ही दिन उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में जनता को संबोधित करने के दौरान इन मंत्रों को दिया था कि कैसे हमें इस महामारी से निपटना है। तो पूछ सकता है कि सप्तपदी क्या था, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए ये क्या थे, 7 मंत्र थे। ठीक है, सेफ प्लस योजना
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए और वनडे के लिए कि सेफ प्लस योजना क्या है। ये लघु और मध्यम उद्योगों को आपातकालीन ऋण देने के लिए क्या कर रही है, सुविधा उपलब्ध कराएगी। और यह सेफ प्लस योजना सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का फुल फॉर्म हुआ द्वारा। अब जब सिडबी लगातार अभी 2 दिन पहले भी चर्चा में रहा है, अब फिर चर्चा में रहा है, तो ये पक्का है कि सिडबी का स्थापना का समय 2 अप्रैल 1990 और इसका मुख्यालय अब पूछे जाने की प्रबल क्या हो गई संभावना बन चुकी है। तो देखिए करंट में जो चीज़ें चर्चा होती है उन्हीं को जोड़कर ट्रेडिशनल चीज़ें भी क्या होती हैं, पूछी जाती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। अगला है कोविड-19 के लिए पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है ना। इस महामारी के रोकथाम के लिए 3 तरह के मॉडल पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, ये आपदा प्रबंधन में जब हम आईएएस या पीसीएस का 4th पेपर लिखते हैं, जो इथिक्स का पेपर होता है, उसमें केस स्टडी लिखनी पड़ती है। और आज हमारे देश में 3 तरह के मॉडल निकल के आ रहे हैं, एक भीलवाड़ा मॉडल, एक केरल मॉडल और एक आपका आगरा मॉडल यूपी का। और इन तीनों मॉडल में से अब इन्हीं मॉडलों के ऊपर रिसर्च हो रही है कि इन मॉडलों के कारण हमारे यहाँ महामारी को नियंत्रित करने के लिए तमाम तरह के चीज़ें उठाई गई हैं और कैसे लोगों ने इसको क्या किया है, नियंत्रित किया है। अब इन्हीं मॉडलों को आगे बढ़ाते हुए देश में इस महामारी पर नियंत्रण करने की क्या बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है। ठीक है। IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर, क्योंकि ग्रोथ रेट हम लोग का कम हो गया, जीडीपी भी डाउन होती जा रही है, बताया है, आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि आने वाले वर्षों में भारत का जो आर्थिक वृद्धि दर रहेगा वो 1.9% ही रहेगा। ठीक है। तो ये घटेगा बढ़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल आईएमएफ ने अपना डाटा दिया है, तो आपको दिमाग में रखना है कि आईएमएफ के अनुसार 1.9% ही क्या रहेगा, अनुमानित है। आसियान, जिसको एशियन देशों का आभासी सम्मेलन कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु संपन्न किया गया। ठीक है। अब ये पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता किसने की, वियतनाम ने इस सम्मेलन की। और अंतिम क्वेश्चन है अशोक देसाई, ये अटॉर्नी जनरल थे, भ्रष्टाचार का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस भी चल रहे थे और इनका हाल में ही क्या हो गया है, निधन हो गया है। निधन जरूर हुआ है, लेकिन जब आप पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में भी थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा कि यह किस अनुच्छेद में है, अटॉर्नी जनरल का काम क्या है और सरकार की गतिविधियों को ये कैसे संचालित या नियंत्रित करता है और संसद में इसे वोटिंग का राइट है कि नहीं है। क्योंकि इतना कम जगह रहता है बोर्ड पे, मैं उन सब चीज़ों को लिख नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक क्लू ज़रूर दे सकता हूँ कि पढ़ने के दौरान अगर यह शब्द चर्चा में रहा तो उससे संबंधित छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। आइए अब देखते हैं आज के प्रश्न कौन कौन से महत्वपूर्ण जो आपको उत्तर देने हैं। पहला है प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब में से कौन सा है। रोजर्स कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है। फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, जूडो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है। 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल। अन्नपूर्णा पोर्टल और अन्नपूर्णा और आपूर्ति पोर्टल किस राज्य द्वारा स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मणिपुर। देश का पहला सैनिटाइजिंग टनल किस रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद या मुंबई। बहुत ही महत्वपूर्ण ये 5 प्रश्न हैं और देखिएगा आने वाले विगत एग्जामों में आपको जरूर इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न टकराएगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिंसियर रूप से प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और कल के प्रश्नों का उत्तर दिया है। पहले हैं आशीष मिश्रा जी, भोलू सिंह जी, SS गायत्री वर्मा जी, अमन गुप्ता जी, उर्मिला पांडे जी, आकाश रैना जी, निधि शुक्ला जी। ये सभी लोग लगातार प्रश्नों के उत्तर क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। आकाश रैना जी, उर्मिला पांडे जी, ये लोग और SS भोलू सिंह जी, ये लोग, इन लोगों का तो रेगुलर आता है
इन लोग को भी बहुत बहुत बधाई हो। और बाकी जो लोग 1-2 दिन देते हैं उत्तर, 1-2 दिन नहीं देते हैं, कृपया करके आप उत्तर दें। उत्तर देने से आपके दिमाग में वो प्रश्न बैठेगा ही, उसका उत्तर भी बैठेगा टाइप करने के दौरान, और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए निश्चित तौर पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।